कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीयूईटी लीड के थ्रू बीटेक लेटरल एंट्री का जो काउंसलिंग है वो कैसे कैसे करते हैं। और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा और बहुत सारे टीचर से बात भी किया। उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे एक वीडियो लेकर आनी चाहिए जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मैंने फेस की वो आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड हैं वहां पर काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन लोगों ने बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जिसको स्किप कर दिया है और जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप पहले अब यूपीटीएससी के समर्थ.edu पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। जब ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा तो फिर यहाँ पे आपको ये बहुत सारे हेल्प सेंटर, मोर इन्फॉर्मेशन से सब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है ऑलरेडी तो आप लॉग इन करेंगे। तो हमने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो हम पहले रजिस्टर करेंगे। जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको हमें फिल करना है। ये अपना फुल नेम फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, मंथ एंड ईयर, अपना ईमेल, और ईमेल को दोबारा से फिल करना है। फिर आपको एक पासवर्ड बना देंगे और उस पासवर्ड को री एंटर कर लेंगे। पासवर्ड ऐसा हो जिससे आप हमेशा लॉग इन कर पाए। ये आपका फोन नंबर और फिर से फोन नंबर को कैप्चा फिल करेंगे, देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे या और फोन नंबर दोनों पे ओटीपी जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, सेम ओटीपी फोन पे जाएगा, ईमेल पे जाएगा। कभी ऐसा होता है कि एसएमएस में ओटीपी जल्दी नहीं आता है तो मेल पे आ जाता है। तो हम ओटीपी को फिल करेंगे एंड देन कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद फिर हमारा अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस जो है हमें आई एग्री करने के लिए कहा जाएगा। तो आप इसको सिंपली आई एग्री करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते ही आपके पास जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा वहां पे सीधे ऐसे शो करेगा कि अपार आईडी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई एंड क्रिएट अपार आईडी, दो ऑप्शन है। अगर आपका अपार आईडी क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से क्रिएट ना करें। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट उमंग पर जाके वहां से आप अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप क्लिक टू हियर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक टू हियर पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू पेज खुल के आएगा जहां पर आपसे आपकी अपार आईडी मांगी जाएगी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, आप उमंग से बना लीजिए और यहाँ पे फिल करिए। अगर नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर नाउ करेंगे तो कुछ अलग प्रोसेस होगा। लाइक ऐसे आपका अपार आईडी क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। देखिए क्रिएट न्यू करने के करेंगे, फिर यहाँ से आपका फ़ोन नंबर, ये पिन, मोबाइल नंबर ऐसे बनाया जाएगा। अगर आपका अपार आईडी बना हुआ है तो आप अपार आईडी फिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर ओटीपी जाएगा। फिर आपके अपार आईडी जिस फ़ोन नंबर से बना होगा उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिल करते ही आपके पास ऐसा पेज खुल कर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे डिजी लॉकर का। फिर यहाँ पर क्या है कि आप सिंपली केवल एक ही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करेंगे। आप पहले क्या कर लीजिए, आप अपने डिजी लॉकर पर अपने आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, और यहाँ तक कि सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड, इसको भी आप उस पर अपलोड कर लीजिए। डोमिसाइल आप अपना अपलोड कर सकते हैं, इनकम अपलोड कर लेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप इन सभी ऑप्शंस को डायरेक्टली आप ऐसे चेक कर लेंगे। लाइक डोमिसाइल मैं कहूँगा पहले आप चेक कर लें, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसको चेक कर लें। आप इन सबको अपलोड कर लीजिएगा अपने डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर पे अगर आप यूपी के हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट करके होगा, ई डिस्ट्रिक्ट करके आप वहाँ से कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फाइनली फिर इसको करने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो अलाउ का ऑप्शन देगा, आप अलाउ करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट प्लीज वेट ये करके आएगा। फिर आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको आपके यूपीटीएससी के पेज पे। तो फाइनली जब आप यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ पर आपका अपार आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ देगा अपार आईडी, और अपार आईडी में जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, वो आप यहाँ पे मैच करेंगे। अगर सही है तो ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर मिस मैच है तो इस पे क्लिक करके दोबारा से ये री एंटर कर सकते हैं। अगर सही है तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस खुलेगा। फिर उसके बाद आपका ये ऐसा करके एक पेज आएगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिर अपलोड ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो आपने जो अपार से वेरीफाई किया है उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके आधार पे रहेगा और कुछ मार्कशीट के हिसाब से। ये अपार के हिसाब से, ये आपके 10th के मार्कशीट के बेस पे आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ दोनों साइड बरोबर है कि नहीं ये आप अपना मैच कर लें। फिर आते हैं पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल पे मैं आपको दिखा दूं, आपको यहाँ अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको पहले से दिखाई देगा। डेट ऑफ बर्थ आपका कितना, मतलब 1 जुलाई 2026 से आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है टोटल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिया होगा। फिर आपका जेंडर वगैरह है, अगर ब्लड ग्रुप है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ब्लड ग्रुप कोई वो मैंडेटरी नहीं है, सबको फिल करेंगे। देखिए अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे पूरा खुल के आएगा ऐसे ही। इस पेज पे आएंगे आप तो आपका ये अपार के बेस पे है, ये मार्कशीट के बेस पे है। इन सबको आप वेरीफाई करेंगे। पर्सनल डिटेल देखिए 1 जुलाई 2026 से आपका कितना हुआ है ऐसे शो करेगा। उसके बाद आपको फिल करना होगा कि आप यहाँ डोमिसाइल जो आपका उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं ये फिल करेंगे। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जो कि मुझे बताना चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, ये सीयूईटी का है या डिप्लोमा का है। मैं आपको बता दूं कि ये डिप्लोमा का है। कि आपने डिप्लोमा किस स्टेट से किया है, तो आपने उत्तर प्रदेश से किया, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज था उस डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। अगर आप जनरल के हैं तो आपको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के, एसटी के हैं और इस पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको ऑप्शंस देंगे। आपने अपनी कैटेगरी चूज की तो फिर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और वो कब इशू हुआ था ये आपको फिल करना होगा। तो आप वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उससे फिल कर लीजिए। सब कैटेगरी कुछ है नहीं तो आप अपना और फिर यहाँ पे आपका ईमेल, और ईमेल को एक कोई दूसरा ईमेल भी आप चाहें तो उसमें फिल कर सकते हैं। फाइनली जस्ट वेट। ओके, तो जैसे ही आप फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ईमेल फिल करने के लिए देगा, फिर अल्टरनेट ईमेल फिल करने के लिए देगा। तो आप वो फिल करेंगे, फिर आपका ईमेल फोन नंबर यहाँ दिया होगा, फिर कोई दूसरा पेरेंट का फोन नंबर मांगेगा तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट का फोन नंबर फिल कर देंगे। आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो फिल कर देंगे, आपका जो धर्म होगा वो फिल कर देंगे। ब्लड ग्रुप कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं फिर ये अदर इंफॉर्मेशन देगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूशन फी वेरियर ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेना है और प्राइवेट में लेना है तो दोनों में ये ट्यूशन फी वेरियर पे कुछ सीटें होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्यूशन फी होती है, जो ट्यूशन फी होती है वो माफ हो जाती है। ट्यूशन फी माफ हो जाती है। तो आप इसको अगर यस करते हैं तो आपको अपना इनकम या आपके पेरेंट का इनकम अपलोड करना होगा। अगर आप इसे नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट में बहुत कम सीटें हैं, लेकिन अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो मैं कहूंगा कि आप इसको यस कर सकते हैं। यहाँ पे हैविंग रूरल वेबिटेज इसको भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। ये अगर आप एनआरआई कोटा से हैं तो इसको यस करिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल रखिए। ये कश्मीरी माइग्रेंट कोटा ये भी नॉट एप्लीकेबल रखिए। उसके बाद आते हैं फैमिली डिटेल्स पे। तो हमें फैमिली डिटेल्स को फिल करना होगा, लाइक आपके मदर का नेम, आपके फादर का नेम। आप अपने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते रहें कि ऐसा हो, कुछ गलत ना हो। तो यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपने पेरेंट्स का फोन नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये सब फिल करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो आपको एड्रेस फिल करना होगा। तो जो आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस 1, एड्रेस 2 ये सब फिल करते जाएंगे। ये सब
फिल करेंगे, कंट्री चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर आप सिटी अपना फिल करेंगे, पिन कोड डालेंगे। फिर अगर आपका परमानेंट और ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे एंड देन उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप एक नए पेज पे जाएंगे। हाँ, फिर आप एक नए पेज पे जाएंगे जहां पर आपको सब कुछ वेरीफाई करना होगा कि हाँ आपने जो फिल किया वो सही है या नहीं। सही है तो आप यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अगर सही नहीं है तो अपडेट डिटेल करेंगे और बैक भी जा सकते हैं। तो सब सही होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने ट्यूशन फी वेरिएंट ऑप्शन चूज किया, अगर आपने ट्यूशन फी वॉरियर चूज किया है तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और अगर आपने उसको नहीं किया तो आपको सिंपली यहाँ पे डोमिसाइल अपलोड करना है, सिग्नेचर, आपको फोटो अगर आपने जो फॉर्म फिलिंग में लगाया होगा अगर वही अपलोड करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो कोई दूसरा भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई वो ज़्यादा इशू नहीं है। ये सब अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू करेंगे, देन प्रीव्यू करने के बाद आपके पास फाइनल प्रिंट आएगा। तो आप फाइनल को आप वेरीफाई करेंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन से सही है कि नहीं है। आपको फोटो ऐसे दिखेगा। आप फिर सारी डिक्लेरेशन को टिक करेंगे एंड कंफर्मेशन टू पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फिर आपको कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला गया होगा। तो आप फाइनली आप वहाँ पे सिंपली अपने क्यूआर से पे कर सकते हैं। लाइक आप नेट बैंकिंग चूज करेंगे, यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड करके पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आप कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कट कर देंगे तो इशू हो जाएगा। अगर आप कट नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, पेमेंट प्रोसेस होने के बाद डायरेक्ट आपको इस पेज पर वो लाके रख देगा। फिर आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे कि आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम चूज करेंगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अब आपको काउंसलिंग करना है। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी है। और मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप इस फ़ोन नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं 7992154878। इस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ कोई इशू हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।